छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, आज का टॉपिक जो है एम्फीबिया क्लास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑन इट बिलोंग्स टू टेट्रापोडा, जिसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। याद रखिए, एक्वेटिक एनवायरनमेंट से जब टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में आते हैं तो इसको हम कहते हैं माइग्रेशन फ्रॉम एक्वेटिक टू लैंड हैबिटाट। तो निश्चित ही जो स्पिंडल शेप आपकी जो बॉडी थी पीसेस में, तो वो आराम से आपका पानी में तैरा करते, दे आर फ्री टू स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। अब सवाल ये आता है कि जब कोई जानवर ज़मीन पर आता है तो उसको लोकोमोशन के लिए क्या हमारे पास एडाप्टेशन होना चाहिए। तो उसके लिए जो है पोडा मीन फूड, वो आपके अपेंडेजेस बनाए गए जो कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं, जस्ट विद टेट्रापोडा क्या यानी 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब। ये इनका जो है इवोल्यूशन हुआ है आपका कहाँ पर, एम्फीबिया में। तो रिमेंबर, एम्फीबिया क्लास जो है ये बिलोंग टू सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो आज हम आपसे जो है टेट्रापोडा के सुपर क्लास में एम्फीबिया की बात करेंगे। एम्फीबिया का मतलब होता है 2 टाइप्स ऑफ वातावरण, यानी 2 एनिमल विच कैन लिव इन द एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट और कॉल्ड एम्फीबियम। ठीक है, और ये जो ओरिजिन इनका जो हुआ था, तो यहाँ पर देखिए टर्म जो पहला वाला जो है एम्फीबिया का ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है एम्फी मतलब डुअल टाइप्स ऑफ लाइफ होती है। दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड हैबिटाट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जस्ट माइग्रेशन फ्रॉम एक्वेटिक एनवायरनमेंट टू लैंड, यानी पानी से जमीन की ओर जो है स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, ओरिजिन इनका जो है डिवोनियन पीरियड का है। ऑलवेज रिमेंबर, पैलियोजोइक एरा, ठीक है, उसमें जो है आपके पीरियड होते हैं कॉस डीसीपी, तो जिसमें आपका जो है आपका डिवोनियन पीरियड में इनका जो ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और ये पहले एनिमल्स हैं जिनका कि माइग्रेशन स्थानांतरण हुआ है, कहाँ से, वाटर से लेकर के लैंड हैबिटाट में। तो आपकी एनसीईआरटी में जो है बहुत ही लिमिटेड एंड टू द पॉइंट कन्फाइंड मैटर दिया हुआ है। तो वी हैव टू जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एम्फीबिया। ओके, तो मैं उन्हीं के अंतर्गत ज़्यादा बात नहीं कर सकता। आप देखिए, कैन लिव इन एक्वेटिक यानी पानी में ही रह सकते हैं, और एज वेल एज टेरेस्ट्रियल वातावरण में भी रह सकते हैं। आपने देखा होगा मेढक जो होता है, जब शिकार करना होता है तो वो आपका ज़मीन पर आ जाता है, और जैसे ही कोई खतरा होता है तो फट से वो पानी में कूद जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर ऐसा अडाप्टेशन है, दे कैन लिव इनसाइड द वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड। तो क्या क्या बॉडी के अंदर इवोल्यूशनरी चेंज होते हैं, तो वो आपको स्ट्रक्चर में पता लगेगा। देखिए, बॉडी जब प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, और वो भी इसके एडाप्टेड होते हैं, यानी कूदने के लिए, चलने के लिए। ठीक है, टेट्रापोडा खास करैक्टर है। बॉडी जो होती है इनकी डिविजुअल होती है इनटू हेड एंड ट्रक। याद रखिए, इसमें नेक नहीं होती है। कभी भी नीट में सवाल आ जाए तो एम्फीबिया में गर्दन नहीं है, यानी हेड है और ट्रंक है। दूसरी बात, टेल जो है आपका जो है प्रेजेंट जो केवल सैलमेंडर में है, बाकी में जो है टेल गायब हो जाती है। टेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज बट इट जस्ट गेट लॉस्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस इन द एम्फीबिया, यानी उसमें जो है टेल समाप्त हो जाती है, लेकिन अपवाद के रूप में जो है आपके सामने जो है सैलमेंड्रा में आपकी टेल पाई जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सवाल यह है कि सैलमेंडर किसको बिलोंग करता है, ये भी आप ध्यान रखिए, एम्फीबिया को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ये आपके 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। नॉर्मली टेल एब्सेंट होती है, बॉडी केवल 2 ही भागों में, यानी आपका हेड और ट्रंक में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि जैसे कि आपने फिशेज में देखा होगा कि स्केल थे, तो बॉडी के ऊपर प्लेकोइड स्केल वगैरह होते हैं, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्किन विदाउट स्केल, यानी स्किन जो होती है वो अगर ड्राई एनवायरनमेंट में आएगी तब भी मॉइस्चर उसको होना चाहिए, पानी में जाती है तो उसको अपने आप एडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए। कैसे, पानी से जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, तो अगर पानी में अगर ये डुबकी लगा रहा है तो ये कैसे जनरेट, दे हैव ए कुटेनियस रेस्पिरेशन, यानी स्किन के द्वारा ये अपना श्वसन कर सकते हैं। ये वेरी वेरी गुड वो एडाप्टेशन है। ठीक है, स्किन विदाउट स्केल, याद रखिएगा, ये है फिशेज का करेक्टर। तो लेकिन यहाँ पर एब्सेंट है। आइज जो होती है इसमें आईलिड होती है, ठीक है, ऊपर अपर लिड और लोअर लिड, लेकिन एक्स्ट्रा एक लेयर भी होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि आपकी एम्फीबिया में पाई जाती है और रेप्टिलिया में पाई जाती है। तो वो भी आप जरा याद रखेंगे, यानी ठीक। अब आ रहा है ईयर। ईयर की जब आप बात करते हैं, टिम्पेनम है, इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा एम्फीबिया में किसी भी हालत में। टिम्पेनम जो होता है दैट रिप्रेजेंट द ईयर, जैसे कि आप कान को प्रेजेंट करता है। प्रेजेंस ऑफ क्लोएका, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका एम्फीबिया का पॉइंट है। क्लोएका इज जस्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रेजेंट करता है आपका पोर को, और वो क्या क्या ओपनिंग है किसके लिए,
एलिमेंट्री कैनाल के लिए ओपनिंग है, पहला याद रखिए, और दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, और तीसरा रिप्रोडक्टिव। यानी व्हाट डू मीन, इसका मतलब यह है कि क्लोएका में कितने कितने तंत्र खुलते हैं इन हिंदी। ठीक, पहला क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, आहार नाल भी खुलती है, यूरिनरी ट्रैक्ट यानी यूरिया वगैरह जो फेंकता है वो भी है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी जो है वो आपका जो है इसी में खुलता है। तो कैन क्या मतलब है कि क्लोएका इज ए कॉमन ओपनिंग फॉर द 3 टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था कि एम्फीबिया में 3 तरह का है। देखिए, नंबर 1 क्या है, गिल्स के द्वारा है। जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, टेडपोल लार्वा जो होता है, तो उसमें वो स्पेशली गिल के द्वारा होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और लंग्स के द्वारा न्यूमेटिक रेस्पिरेशन जो है लंग्स के द्वारा भी होता है। और तीसरा वाला जो स्किन, जब ये पानी में कूद जाता है तो उसको कहते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन। तो एम्फीबिया में 3 तरह से रेस्पिरेशन हो सकता है, 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, आइदर बाय गिल्स और बाय लंग्स और बाय स्किन। इसे कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, इसमें न्यूमेटिक रेस्पिरेशन कहते हैं, गिल। ठीक है, अब आता है हार्ट। आपने देखा था कि पीछे में हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, बट नाउ यू आर गोइंग टू हैव फॉर द फर्स्ट टाइम 3 चैम्बर्ड हार्ट इन द एम्फीबिया। एम्फीबिया में हार्ट जो है वो 3 कोशिकाओं में बटा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, और वो 3 चैम्बर क्या होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, और इसके साथ एक और साइनस विनोसस स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, बाद में आपको बताएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नीट के लिए, पोइकिलोथर्म यानी कोल्ड ब्लडेड, दे कैनॉट मेंटेन देयर नॉर्मल कॉमन टेम्परेचर, नहीं मेंटेन नहीं रख सकते हैं, यानी इनका टेम्परेचर जो है वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार बदलता रहता है। अगर गर्म हो जाएगा तो इनको ठंडे में जाना पड़ेगा, और अगर ठंडा हो गया तो इनको गर्म में जाना पड़ेगा, यानी दे कैनॉट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, दैट्स वाई दे बिलोंग टू कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मैंने आपको बताया 99% पूरे वर्ल्ड में एनिमल किंगडम में आपके कोल्ड ब्लडेड हैं, 1% है जिसमें वार्म ब्लडेड आते हैं, एवीज और मैमल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। ठीक है, कैनॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस इसके सेपरेट है, सेक्स मतलब मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो मेल के भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थोड़ी चेंज होती है और फीमेल की भी थोड़ी चेंज होती है, तो यहाँ पर जो है सेक्सेस के सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इसमें एक्सटर्नल होता है। ठीक है, बॉडी में कपुलेशन के द्वारा होता है, लेकिन एक्सटर्नल होता है। अंडे देते हैं इसलिए दे बिलोंग टू ओवीपेरल, ठीक, एग लेइंग होते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट इसका जो है इनडायरेक्ट है, तो आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें टेडपोल लार्वा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड एम्ब्रियो थ्रू द लार्वल स्टेज, तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है और टेडपोल लार्वा, ये बहुत ही नीट के लिए इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। ठीक है, लास्ट में देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, ब्यूफो का कॉमन नाम क्या है, टोड। राना जो है ये आपका फ्रॉग है। तो ये आपको मैचिंग में जो सवाल नीट में आते हैं तो वहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसका एनिमल का कॉमन नाम क्या है और किस फाइलम का ये है। 2 बातें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचिंग में रखनी। अक्सर आते हैं विच ऑफ द करेक्ट, तो उसमें कुछ रेप्टिलिया के, कुछ मैमल के, कुछ एम्फीबिया के, कुछ रख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा कॉमन नाम है, कौन सा साइंटिफिक नाम है। लेट अस लर्न वन बाय वन। ब्यूफो आपका टोड है, राना आपका फ्रॉग है, और हाइला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ट्री फ्रॉग कहते हैं। इट कैन ईजिली जंप फ्रॉम वन, एक शाखा से दूसरे शाखा के ऊपर जंप कर सकता है हाइला। ठीक है, इसके बाद देखिए सैलेमेंडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैलेमेंडर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें टेल पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए इक्थियोफिस, लिम्ब लेग, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन इसका है। ऐसा कौन सा एम्फीबिया का एनिमल है जिसमें कि कोई पौड़ा नहीं, यानी पैर नहीं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, लिम्ब लेग, यानी इसमें कोई भी फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब नहीं पाया जाता है, यानी विदाउट लिम्ब कौन सा एम्फीबिया का एनिमल है? एंड योर आंसर इज इक्थियोफिस। ओके, आपके जितने भी करेक्टर आपने पढ़े, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एम्फीबिया के बारे में बताने जा रहे हैं, वो जरा गौर से सुनिए। ये 2 तरह के वातावरण में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आइदर इन द वाटर और टेरेस्ट्रियल। ओरिजिन इनका कहाँ हुआ है? डिवोनियन पीरियड में हुआ है। ठीक है, और ये पहले वर्टिब्रेट एनिमल हैं जो पानी से जमीन पर आए। ठीक है, उसके लिए इनके अंदर एडाप्टेशन हुआ। ठीक है, इसीलिए जो है ये कैन लिव एक्वेटिक एज वेल एज वाटर में रह सकते हैं। और प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर यानी 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, 4
ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा है टेट्रापोडा, ठीक है, फॉर द मूवमेंट, ठीक है। बॉडी जो होती है हेड और ट्रंक होती है, टेल एब्सेंट होती है, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर सैलमेंड्रा को आपको याद रखना है, ठीक है। और आईलिड होते हैं और टिम्पैनी मैंने आपको बताया ये एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ क्लोएका होती है जिसमें 3 जो है अलग अलग ट्रैक्ट खुलते हैं, आपका एलिमेंट्री, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और रेस्पिरेशन भी इसमें 3 तरह का, बाय गिल्स, बाय लंग्स एंड बाय स्किन, कुटेनियल, ठीक है। और हार्ट आपका मैंने बताया था 3 चैम्बर्ड है, और बाकी कोड बड़े याद रखिएगा, सक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट जो है इसका इनडायरेक्ट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।